We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. झेलम पर बना ये जीरो ब्रिज श्रीनगर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। ये समूचा ब्रिज लकड़ी का बना हुआ है। पाइन के पेड़ से बना हुआ ये ब्रिज देखिए, पानी में भी नहीं गलता। पाइन यहाँ कश्मीर के वादियों में भरपूर पाया जाता है। इस लकड़ी की खासियत ये होती है कि ये पानी में गलती नहीं है, इसी से हाउस बोट बनता है। और ये समूचा पुल भी पाइन से ही बना हुआ है। इस पुल की बनावट के साथ साथ इसके ऊपर देखिए किस तरह से तमाम दुकान, फूड स्टॉल लगे हुए हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही झेलम के रिवर फ्रंट को भी हम दिखाते हैं। ये रिवर फ्रंट भी कभी गुलजार हुआ करते थे। यहाँ पर दरअसल जगह जगह पर फूड स्टॉल और खाने पीने के सामान दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पर चंद लोकल को छोड़ दें तो पर्यटक आपको पूरी तरह नदारद दिखाई देगा। अब आपको झेलम के रिवर फ्रंट से फिर हम लेकर चलते हैं जीरो ब्रिज की तरफ, दिखाने के लिए कि क्या हालात दरअसल जीरो ब्रिज पर है, जहां पर फूड स्टॉल के साथ साथ आपको तमाम चेयर्स लगी हुई होती हैं, खाने पीने का सामान रहता है। दोनों तरफ आप देखिए तो दरअसल बाज़ार गुलजार रहता है। लेकिन यहाँ पर लोकल मूवमेंट के अलावा आपको पर्यटक बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ख़ास तौर पे आप देखिए तो जीरो ब्रिज की इस वक्त की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए तो पर्यटकों की संख्या बिल्कुल आपको ज़ीरो ही दिखाई देगी। लोकल मूवमेंट के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी खास दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री करके एक शॉप है। साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर चेयर्स लगे हुए हैं, तमाम टेबल्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं। हालात ये थे पहलगाम हमले के ठीक पहले, यहाँ पर फुटफॉल इतना होता था कि भारी संख्या में लोग खड़े होकर अपने हाथ में जो है वो दरअसल अपने जायके का लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन यहाँ का खालीपन इस वक्त आपको दिखाई देगा। चंद लोग आपको दिख रहे हैं और ख़ास तौर पे देखिए किस तरह से ये शॉप्स जो हैं वो दरअसल लोकल्स के ही हवाले चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पर्यटक आपको ख़ास तौर पर बिल्कुल ही नदारद सा दिखता है। ये इलाका लंबा फैला हुआ है। आप देखिए समूचा ब्रिज काफ़ी चौड़ा और एक लॉन्ग रेंज स्पेस को लेता है। लेकिन इस इलाके में देखिए यहाँ टेबल खाली पड़े हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। ये जगह जगह आपको हट दिखाई देंगे। कुछ लोकल यूथ यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं। अन्यथा आप देखिए तो यहाँ पर जो अन्य चेयर और बेंच है जिस पर बैठ के लोग यहाँ पर जायके का मज़ा लेते थे, शाम में घूमते फिरते, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दरअसल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ से पर्यटक रूट किया हो। क्योंकि एक ट्रस्ट डिफिसिट जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ है उसका ये दरअसल सबसे बड़ा परिणाम आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के जो शॉप्स, यहाँ के जो इंतज़ाम और व्यवस्थाएँ हैं, दरअसल वहाँ आपको पर्यटक बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आपको लोकल पॉपुलेशन जो है वो दिखाई देता है। ये बेंच आप देखिए, ये सिटिंग स्पेस आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त आप देखिए ये आपको खाली खाली सा दिखेगा। ख़ास तौर पे आप देखिए ये इलाका जहाँ पर अलग अलग तरह के जो कश्मीरी जायके हैं वो मिला करते हैं। यहाँ पर स्वाद का एक अलग अंदाज होता है। लेकिन ये हिस्सा आपको एक ऐसा खालीपन सा महसूस होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो दरअसल कुछ चंद कश्मीरी लोगों के अलावा ये समूचा जीरो ब्रिज इस वक्त पर्यटकों से जीरो और यूँ कह सकते हैं कि शून्य सा दिखाई देगा। सामने आपको लगातार शॉप्स दिखाई देंगे, फूड स्टॉल्स दिखाई देंगे, बेवरेज और ख़ास तौर पे जो खाने पीने के सामान जो हैं उसके स्टॉल्स दिखाई देंगे। लेकिन साथ ही दिखाई देगी आपको इस तरह की खाली पड़ी कुर्सियाँ। इस तरह से समूचा जो खालीपन है उसका यहाँ पर असर। शॉपकीपर भी यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कितने अब लोग यहाँ पर कम हो गए हैं? सर बहुत लोग कम हो गए हैं। कितनी भीड़ होती थी? सर बहुत भीड़ होती थी। टूरिस्ट की अभी बहुत कम आए हैं। बहुत ज़्यादा काम पे असर हो गया इससे। हाँ जी, ये पूरा जीरो ब्रिज भरा होता था, अब खाली खाली सा दिखता है। हाँ, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं इसलिए खाली खाली है। कितना असर आप लोग की दुकान पर पड़ रहा है, शॉपिंग पे पड़ा है? क्या ग्राहक कम होने से कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत असर पड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। सेल करते थे, अब क्या हालत हो गई? बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गया। हाँ, तो देखिए लोकल शॉप्स जो कि इस वक्त टूरिस्ट से भरे पड़े होते थे, पटे होते थे, उसकी हालत क्या है यहाँ पर देखकर इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खुद जो शॉपकीपर्स हैं उनका मानना है, उनका कहना है कि टूरिस्ट जो है बिल्कुल
कम हो गया है, उसका फुटफॉल काफ़ी कम है। यहाँ पर जो समूचा इलाका एक तरह से देखिए सेल्फी पॉइंट फोटोग्राफी के लिए जाना जाता था। ये हसीन वादियों के बीच जो है लोग वक्त एंजॉय करते थे। ये जो आप हाउस बोट देख रहे हैं, ये भरे पड़े रहते थे। ये रिवर फ्रंट जो है समूचे गुलजार होते थे। लेकिन आज हालात ये है कि दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये जीरो ब्रिज भी अपने आप में ऐसा लगता है जैसे अपनी पहचान खो दिया हो। अपनी जो अवधारणा इसने बना रखी थी टूरिस्ट विहीन होकर, ये अपने उस आइडेंटिटी को लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके लिए लोग यहाँ खींचे चले आते थे। मुनीस राकेश साउथ के साथ मधुवेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, जीरो ब्रिज, श्रीनगर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।